Hello, dear students. Today I will teach you regarding the barriers to communication. Barriers of communication, different type of difficulties when we are facing, when we communicate with others are called the barriers of communication. आज मैं आप लोगों को barriers of communication पढ़ाऊंगी. Barriers of communication जो होता है वो जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो जब बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं या बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड एसेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी. जब हम कोई भी चीज के साथ किसी के भी साथ कम्युनिकेट करते हैं, संपर्क करते हैं, ये इंसान का, ये मनुष्य का सबसे सबसे एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर वर्क. किसी भी काम का ये सबसे एसेंशियल पार्ट होता है जिसको कि हम डिफिकल्ट बट हम जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करने के बाद अगर हमारा मैसेज वहां तक कम अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता है, इसका मतलब कोई डिफिकल्टी है, इसीलिए वो मैसेज वहां तक नहीं पहुंच पाया. तो इसको हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. अब जैसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, किसके द्वारा हो सकता है, जब मैसेज एनकोडिंग प्रॉपर नहीं होगा या रिसीविंग ऑफ द मैसेज प्रॉपर नहीं हुआ या डिकोडिंग यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज प्रॉपर नहीं हुआ तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स क्रिएट होते हैं. अब जैसे या तो कभी कोई ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आई या फिर किसी को चैनल के द्वारा मैसेज प्रॉपर नहीं जा पाया या फिर चैनल का चुनाव अच्छी तरह से नहीं कर पाए, इसीलिए भी डिफिकल्टीज क्रिएट होती है और उसी डिफिकल्टीज को हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. अब बहुत सारी वजह से बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस के द्वारा, टाइम के द्वारा, नॉइज के द्वारा. अब जैसे डिस्टेंस के द्वारा जो बैरियर क्रिएट होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको बता रही हूँ. जैसे कि फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. रिसीवर और सेंडर के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी जाएगी, बैरियर क्रिएट होंगे. जैसे कि कई बार फोन के द्वारा, मोबाइल फोन या टेलीफोन के द्वारा मैसेज नहीं पहुंच पाते, कुछ टेक्निकल इश्यूज या दूर की वजह से या वहां नेटवर्क इश्यू की वजह से भी, डिस्टेंस की वजह से भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं. अब जैसे यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर कौन कौन से किस किस की वजह से हो सकते हैं जैसे कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रिवेंट भी कहते हैं, वॉल कहते हैं यानी कि स्टॉप कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, डिफेंस कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स कहते हैं, शील्ड कहते हैं. ये सारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं. अब जैसे कई बार एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे, जैसे कि कभी कोई लिसनर है, वो मैसेज को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाया, किसी डिस्टरबेंस, मोबाइल फोन या टेलीफोन लाइंस की डिस्टरबेंस की वजह से, तो बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं. तो इसकी वजह से भी बहुत सारी डिफिकल्टी आ सकती है. अब जैसे टाइम की वजह से जो बैरियर क्रिएट होता है वो ये होता है, अगर इम्प्रॉपर टाइम ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में बाधा डालता है और उसके द्वारा भी, टाइम के द्वारा भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं. जैसे कि बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, लेकिन हमारा ऑफिस में अभी काम है और टाइम से हमें बस और ट्रेन पकड़ना है, तो हमारे को उसकी वजह से भी बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं. अब जैसे नॉइज की वजह से भी बैरियर क्रिएट होते हैं. बहुत सारे साउंड आ रहे हैं चारों तरफ से और हम अपने पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं. ट्रैफिक का आवाज है, कंस्ट्रक्शन वर्क का आवाज है, साउंड टाइप राइटर्स का आवाज है या फैंस की आवाज, इवन घर में भी बैठे बैठे अगर फैंस की आवाज आती है, कूलर्स की आवाजें आती हैं, तो ये सारी चीजें के द्वारा भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं. अब सिमेंटिक बैरियर कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको बता रही हूँ. सिमेंटिक बैरियर जो होता है वो लैंग्वेज बैरियर कहलाता है. कई बार हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस की वजह से हम कोई मैसेज को नहीं समझ पाते हैं
जैसे हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वहां पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होती है, वो हम अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे लैंग्वेज बैरियर, अब मैं यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सभी जगह पे अलग अलग तरीके से अभिवादन किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो नमस्ते बोला जाता है, और जैसे अपन कहीं और जगह पे जाएंगे तो हेलो बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं पर जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपना अभिवादन किया जाता है। तो कई बार हम इशारों से सब समझ जाएंगे, लेकिन उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं, उसको हम लैंग्वेज बैरियर्स कहते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर मैं लैंग्वेज बैरियर्स का ये उदाहरण देना चाहूंगी कि सिमेंटिक बैरियर्स जब होता है तो इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो सिंपल लैंग्वेज में अगर नहीं होती है तो भी हमारे पास बैरियर क्रिएट हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कई बार नहीं होने के बाद बैरियर क्रिएट हो जाता है। अलग अलग डिफरेंट 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 मीनिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेज में होने से हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और कम्युनिकेशन करने में बैरियर क्रिएट होता है। अब जैसे सिमेंटिक बैरियर कई बार किस कारणों से होता है, मैं वो आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि सेंडर और रिसीवर जो है वो वर्ड्स को कई बार नहीं समझ पाते हैं, वर्ड्स को कई बार नहीं समझ पाते हैं। सेम वर्ड्स जो हैं सेंडर समझ लेगा लेकिन रिसीवर नहीं समझ पाएगा, या रिसीवर समझ लेगा तो उसको फीडबैक नहीं दे पाएगा। तो इसी तरह से कई बार सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो जाता है। और जैसे कि कई बार जार्गन लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज, जैसे हमको जैसे डॉक्टर्स की लैंग्वेज अलग होती है और आर्मी की लैंग्वेज अलग होती है, और जैसे मैथमेटिशियन साइंटिस्ट की लैंग्वेज अलग होती है। तो इन सब लैंग्वेज के द्वारा अगर हम कम्युनिकेट करेंगे कॉमन पर्सन के साथ तो वो नहीं समझ पाएगा, तो बैरियर क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारी जगह पे एक्सप्रेशन, रॉन्ग एक्सप्रेशन के जैसे ट्रांसलेशन नहीं हो पाया अच्छी तरह से, तब भी बैरियर क्रिएट हो जाता है। अब लैंग्वेज बैरियर जैसे क्या जैसे होता है, कई बार बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाले लोग मिल जाते हैं और हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है भाषा, तो लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कैसे क्रिएट होता है, या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ये होता है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम कर रहा है और वहां पर जो कम्युनिकेशन करने का जो स्टाइल है कई बार वो समझ में नहीं आता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट होता है। मैसेज देर से पहुंचने की वजह से भी बैरियर क्रिएट होता है, और बहुत सारे हौश पौश हो जाता है, चारों तरफ सिर्फ भीड़ भीड़ हो जाती है तो मैसेज अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता है, फॉर्मल लैंग्वेज की तरह से मैसेज नहीं पहुंच पाता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट होता है। अब जैसे यहाँ पे खाली हम थ्योरेटिकल नॉलेज अगर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है तो बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो जहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत है तो वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज की भी आवश्यकता होती है। अगर इन जगह पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा तो बैरियर क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन है, सब तरफ चारों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पे इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट होता है। अब जैसे बहुत सारी जगह पे हैवी प्रेशर है, वर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और कोई आदमी समझना नहीं चाहता है कि कौन सी प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, तो बैरियर क्रिएट हो जाता है, डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है। अब हायरार्किकल बैरियर्स कैसे क्रिएट होता है, जैसे कि हम किसी के साथ कोई मैसेज हम किसी को सेंड करेंगे तो हम डायरेक्ट ऊपर वाली अथॉरिटी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे हमारे पास, जैसे हम किसी को कोई मैसेज देना है तो पहले हमारे ऊपर जो है पहले हम उनके पास पहुंचेंगे, वो हमारे से उनके ऊपर वालों के पास पहुंचे, वो उनके ऊपर, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेन, प्रॉपर चेन के द्वारा अगर कोई मैसेज नहीं पहुंच पाता है तो वहां पे डिफिकल्टी क्रिएट होती है और हायरार्किकल बैरियर्स क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये दिखा रही हूँ कि जैसे नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला है, यानी कि मान लो ये लेबर है, लेबर अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा कोई प्रॉब्लम होगी तो सबऑर्डिनेट उसके सुपरवाइजर को बोलेगा। जैसे सुपरवाइजर के ऊपर ऊपर जो कोई डायरेक्टर होगा डायरेक्टर बोलेगा, डायरेक्टर के ऊपर सबसे ऊपर चेयरमैन होगा तो चेयरमैन को लास्ट में बात पहुंचेगी। तो ठीक उसी तरह अगर चेयरमैन को भी अगर लास्ट यहाँ तक उसको बात पहुंचानी है तो चेयरमैन पहले अपने नीचे डायरेक्टर को बोलेगा, डायरेक्टर
सुपरवाइजर को बोलेगा, सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर को बोलेगा, कोऑर्डिनेटर सबसे नीचे वाले वर्कर्स को बोलेगा। तो इस तरह से प्रॉपर चेन के द्वारा कोई मैसेज अगर पहुंचाया जाता है तो उसको हायरार्किकल बैरियर्स कहते हैं, और इसी तरह से इसको ओवरकम भी किया जाता है। अगर हम कभी-कभी रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम ले लेते हैं, जैसे हमें कोई मैसेज पहुंचाना है पत्र के द्वारा और हम पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, तो वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा और हमको डिफिकल्टी क्रिएट होगी और उसको हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट रहता है, यानी किसी ऑफिस में कोई काम भी कर रहे हैं तो हमको रिटन कम्युनिकेशन देना आवश्यक रहता है। अगर हम रिटन नहीं बोलेंगे, खाली ओरली बात करेंगे, तो हमारा चॉइस जो होगा, रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, यानी कि जो चैनल, प्रॉपर चैनल के द्वारा मैसेज नहीं पहुंच पाया, तो उसकी वजह से भी डिफिकल्टी क्रिएट होगी, यानी कि बैरियर क्रिएट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम, मैसेज अगर डिले हो रहा तो भी मैसेज में पहुंचने में लेट होगा और उस लेट की वजह से बहुत सारी डिफिकल्टी क्रिएट होगी, बैरियर्स क्रिएट होंगे। अब सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर सपोज कैसे होता है? सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो होता है वो इमोशंस, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशंस के द्वारा क्रिएट होता है। जैसे फीलिंग्स, कई बार लोग किसी और की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं और ह्यूमन नेचर को नहीं समझ पाते हैं, इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं और उसके द्वारा डिस्टेंस आ जाती है और डिस्टेंस के द्वारा बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑफिस में दो लोग काम कर रहे हैं, तो ये बोल रही है व्हाट आर यू सेइंग, वो उसको बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको काम का बहुत सारा काम है, लेकिन वो फिर भी वो बोल रहा है कि नॉट मच वर्क लेफ्ट, कोई ज्यादा टाइम नहीं है, आप फटाफट काम कर लीजिए। मतलब ये अपना काम, ये काम जो है, इन दोनों जो बंडल्स हैं, दोनों बंडल इसको काम देने के लिए आया है। ये वर्कर है और ये कोऑर्डिनेटर है। ये वर्कर इसको दोनों बंडल देने आया है और उसको ये बोल रहा है ज्यादा काम नहीं है, ये दोनों काम आप कर लीजिए, यानी कि वो इनडायरेक्टली उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो प्रेशर डाल रहा है तो उसको मेंटल प्रेशर होगा और वो बहुत सारा टेंशन हो जाएगा, इसके द्वारा बैरियर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारी जगह पे अब इसको मैसेज जो इनप्रॉपर, इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस, इमोशंस ज्यादा होते हैं, जहाँ क्लोज माइंडेड का एटीट्यूड रखा जाता है, और बहुत सारी जगह पे परसेप्शन, डिफरेंसेस इन परसेप्शन, यानी कि कोई दूसरी बात किसी और तरीके से ले लेता है या फिर उसको डिले होता है मैसेज देने में, तो भी बहुत सारी जगह पे ये क्रिएट हो जाता है, बैरियर क्रिएट हो जाता है। अब सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स को कैसे दूर करेंगे? अगर हमको सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स को दूर करना है तो उसको ब्रॉड आउटलुक रखेंगे, अपना दिमाग खुला रखेंगे, फुल अटेंशन देंगे, ट्रस्ट एंड फेथ रखेंगे, इवैल्यूएशन आफ्टर कंप्लीट फुल नॉलेज, जब पूरा नॉलेज आ जाएगा तो उसको वैल्यूएशन करेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, और इमोशनल अप्रोच को ज्यादा हैंडल नहीं करेंगे और चेंज करेंगे, सब न्यू आइडियाज के लिए सबके लिए ओपन कर देंगे कि कोई भी अपना आइडिया दे सकता है। इसके द्वारा सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स दूर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर फुल अटेंशन देना है, कोई भी सोशियो साइकोलॉजिकल को दूर करना है तो फुल अटेंशन, बॉस की बात को अच्छी तरह से सुनना है और उनको अपने आइडियाज देना है, तो फुल अटेंशन हो जाएगा और उसके द्वारा सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट नहीं होगा। ट्रस्ट और फेथ रखना है चारों तरफ, जो भी चीजें हैं तो आपको विश्वास बनाए रखना है, तभी आप बैरियर्स को दूर कर पाएंगे। और सारे बैरियर्स को कैसे दूर करेंगे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब भी कम्युनिकेट किसी के साथ करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मैसेजेस को, रिस्पॉन्स को, सेंडर्स को, रिसीवर को, सारे लोगों को एकदम फॉलो अप करते हुए प्रॉपर वे में, उसको परफेक्ट वे में कम्युनिकेट करते जाना है। तो इसके द्वारा अगर परफेक्ट वे में कम्युनिकेट होगा तो डिफिकल्टीज नहीं आएगी और वो ओवरकम हो जाएगी। कम्युनिकेशन प्रोसेस को भी अपना फॉलो अप करना है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर प्रोसेस भी बहुत अच्छी तरह से फॉलो अप हो पाए।
अब कम्युनिकेशन बैरियर करने के लिए सबसे पहले आइडियाज को प्लान करना है। अपने आइडियाज को प्लान करने के बाद आपको टाइम मैसेज, प्रॉपर टाइम में मैसेज को सेंड करना है। अगर टाइम से मैसेज सेंड किया तो डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगी, बैरियर क्रिएट नहीं होगा। सिंपल और मीनिंगफुल लैंग्वेज बोलना है, कोई टफ और ज्यादा क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का उपयोग नहीं करना है। यूज अ प्रॉपर चैनल, चैनल प्रॉपर होना चाहिए। अगर कभी लिखित रूप से देना पड़े तो लिखित देना है, बोलकर कुछ बताना पड़े तो बोलकर, या सोशल मीडिया के द्वारा भेजना पड़े तो सोशल मीडिया के द्वारा। यानी कि जब भी कोई चीज कोई भी करेंगे तो यूज अ प्रॉपर चैनल का उपयोग प्रॉपर होना चाहिए। इफेक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग प्रॉपर करना है। जब भी कोई कुछ बोल रहा है तो उसको लिसनिंग यानी कि अंडरस्टैंड करते हुए गुड रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए इफेक्टिव लिसनिंग का होना बहुत जरूरी है। अब एटमॉस्फेयर को क्रिएट इस तरह से करना है कि म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बना रहे। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ एनकरेज फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी कोई कम्युनिकेशन करें तो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। सबके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए ओपन स्टेज होना चाहिए। कोई कुछ भी आइडिया दे सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, तो वहां पर डिफिकल्टी नहीं आएगी। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। ओरल कम्युनिकेशन के समय ओरल बॉडी पोस्चर, लैंग्वेज, गेस्चर्स का उपयोग करना है। टोन को प्रॉपर तरीके से यूज करना है। हैंडशेक, गेस्चर, हैंडशेक, स्माइल, जहां पर स्माइल की जरूरत हो स्माइल करना है। पैटिंग की जरूरत हो, किसी की तारीफ करने की जरूरत हो तो तारीफ करना है। हर चीज में आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर बनाए रखेंगे बॉडी लैंग्वेज के द्वारा तो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन होगा और बैरियर्स क्रिएट नहीं होगा। Thank you for watching, and this is presented by Professor Mukta Chandani. Thank you. Stay tuned and keep learning. If you have not subscribed till now my channel, then do it now. Thank you.